जय हिंद साथियों आपने जरूर सुना होगा टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। पिछले कुछ समय से आप सुनते आ रहे होंगे कि कैसे इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है, कैसे वहां के मासूम बच्चों का मौत का जिम्मेदार बन रहा है और कैसे गाजा के मासूम बच्चे भूख और प्यास की तड़प से झुलस रहे हैं। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जैसे गाजा के बच्चों को पेट की आग परेशान कर रही थी, अब वैसे ही इजराइल को रियल आग परेशान कर रही है। तो साथियों, सवाल यह है कि इजराइल इतना घबराया हुआ क्यों है? आखिर क्यों इजराइल अपने देश को अब बचाना चाह रहा है? कुदरत की मार से, कुदरत की आग से। क्या इजराइल को अपनी पिछली करोड़ों गलतियों का पश्चाताप नहीं है? क्या इजराइल अपने आप को दोषी नहीं समझता? तो इजराइल खुद को दोषी समझे या ना समझे, कुदरत तो अपना खेल दिखाएगी ही। आपने देखा होगा इजराइल के जंगलों में कितनी बड़े लेवल पर आग लग गई है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और आने वाले समय में साथियों ये आग शहरों तक भी पहुंच सकती है। इस बात का इजराइल को डर सता रहा है। ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इजराइल को राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ गया है। ये नौबत आ गई है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मदद लेना पड़ रही है। साथियों, जब पूरा इजराइल स्वतंत्रता दिवस और मेमोरियल डे मनाने में डूबा था, तभी यरूशलेम के आसपास के जंगलों ने अचानक आग का राष्ट्रीय विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये आग बहुत ज्यादा बढ़ गई और लगभग 6 से ज्यादा कस्बों को खाली कराने पर साथियों मजबूर हो गई। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, यरूशलेम के पास जंगल में बहुत बड़े लेवल पर आग फैल गई है और साथियों इससे पूरा इजराइल परेशान है। ठीक है ना। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आग इतनी बढ़ सकती है कि यरूशलेम शहर के अंदर भी पहुंच जाए। तेल अवीव और यरूशलेम के बीच फैली ये आग सिर्फ जंगलों को ही नहीं बल्कि पूरे इजराइल की सांसें थाम रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि हजारों लोगों को आग से भागो अभियान के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। काले धुएं का गुबार इतना घना हो गया है कि लोगों को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दमकल कर्मी और सेना मिलकर आग के ड्रैगन से लड़ रहे हैं। बता दें कि ये कई सालों से सबसे भीषण आग साथियों इस बार लगी है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, इजराइल देश जो हमेशा सुरक्षा चुनौतियों से जूझता रहा, आज प्रकृति के कहर के सामने लाचार नजर आ रहा है। ठीक है। तो साथियों, ये इजराइल के अभी के वर्तमान समय के हालात है। अगर इसके हालात इजराइल देश की और खराब होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, सुधरते हैं तो मैं आपको बताऊंगा साथियों। तब तक के लिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।